हेलो गाइस, मैं हूं हर्षागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक मनी के बारे में। क्या होता है ये ब्लैक मनी? क्या काला होता है या कोई और कलर का होता है? और जो लोग ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ना कि सिर्फ टैक्स ना देने की, कंट्री से चीट करने की, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मिस करने की सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो लोग ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग ब्लैक मनी इकट्ठा ना करें। किस तरीके से आप लोग अपनी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की चेन को बीच में ही तोड़ दे रहे हैं। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक मनी होता क्या है। जिस इनकम पे आप सरकार को टैक्स नहीं देते, वो पैसा जो आपने इनकम की हुई है उस पर अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो वो ब्लैक मनी कहलाता है। उस ब्लैक मनी को आप लोग हार्ड कैश में स्टोर करते हैं। हार्ड कैश में स्टोर करने की वजह से इन्फ्लेशन जो 6% पर एनम के हिसाब से बढ़ी है वो आपके पैसे को खा जाती है। और आप जो ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि धीरे धीरे बहुत ही कम हालत में। अगर आप उस पर टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स पे करते हैं, पहली चीज़ तो आप लोगों की मदद कर रहे हैं। डायरेक्ट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आप सैलरी दे रहे हैं। लगभग आपको, जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए ब्लैक मनी है तो आप उस पर टैक्स दीजिए, उसको वाइट कीजिए। 30% भी अगर लगता है, 40% भी लगता है तो भी कराइए। क्योंकि अभी मैं एक आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि क्यों आपको कराना है ब्लैक का वाइट। 60,000 रुपये भी जैसे आपके पास बचता है, अगर आप उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग करते हैं तो आज का 1035 साल बाद का 5 लाख रुपये होता है। इसका मतलब क्या होता है? 60,000 रुपये आपका कितना रुपये हो जाता, लेकिन वो आप रखे ही रहे। और 1 लाख रुपये आपका कितना हो गया? 1 लाख रुपये आपका माइनस ही होता चला गया। और जबकि हम लोग यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से यहाँ पे उस 60,000 को टैक्स कटने के बाद जो 60,000 बचा हुआ है उसको भी हम लोग इस तेज़ी से ग्रो करते हैं, जो लंबे समय में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए आपको ब्लैक मनी कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पहला चीज़, रेट का डर, जो कि और अनएथिकल कार्य है। मतलब कि आप इलीगल कार्य कर रहे हैं, मतलब आप क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सबसे ही खराब बात है। और आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को चैलेंज कर रहे हैं, मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो चेन चालू होती है उसको आप तोड़ दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मैंने सरकार से 40,000 रुपये बचा लिए, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा दिए। अब उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको समझ में आएगी। जैसे आपका जो पैसा डबल होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो लगभग हम लोग मान लेते हैं अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर तो 5 साल में डबल हो जाएगा। अगर आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग 4 साल के अंदर डबल हो जाएगा। मान के चलते हैं 5 साल में आपका पैसा डबल होता है। आपने जो 1 लाख रुपये था उस पर 40,000 रुपये सरकार को टैक्स दे दिया तो वो वाइट मनी हो गया। ठीक है, 1 लाख रुपये का हम लोग 60,000 से कंपैरिजन करने वाले। अब 60,000 रुपये को आप 35 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितना होता? ये आपका 1,11 लाख रुपये हो जाता, वो 60,000 रुपये। और आप ये खुश होते रहे कि वाह मेरे पास 1 लाख रुपये, लेकिन उसमें आपका धीरे धीरे डेप्रिसिएशन भी लग जा रहा है। जब तक वो 35 साल के बाद आप आएंगे तब तक आपका वो 0 रुपये हो चुका होगा। और अगर आप इसको इन्वेस्ट करते रहते, ब्लैक बना के ना रखते, वाइट बनाते और उसको कंपाउंडिंग की पावर को चैलेंज करते तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता वो 60,000 रुपये। अब अगर आपको ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं तो भाई सुधर जाओ, समझ जाओ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को, किस तरीके से ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। जो ये 60,000 रुपये था उसको 35 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया 15% रेट ऑफ रिटर्न के साथ में, 1,11 लाख रुपये हुआ। और अभी इसके ऊपर डिविडेंड अलग मिलेगा। इसमें अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगता है तो तब भी आपके पास 60 से 70 लाख रुपए बचते हैं। और 1 लाख रुपए की कीमत 60 से 70 लाख हो जाती है टैक्स देने के बाद भी। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने चाहता था कि ब्लैक मनी क्यों इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पहला चीज़ अनएथिकल है, दूसरा चीज़ आप गवर्नमेंट से चीट कर रहे हैं, तीसरा चीज़ आप अपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के चेन को रोक रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा क्राइम हो सकता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। इसलिए अगर आपको ये वीडियो फाइनेंस की नॉलेज की अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ब्लैक मनी अगर ना इकट्ठा करें तो बहुत ही अच्छी बात है और आपकी नेटवर्थ भी नहीं कैलकुलेट हो पाएगी।